नमस्ते मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमारे बीएसटीसी के सिलेबस में पार्ट फर्स्ट के यूनिट नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने इससे पहले जो अध्ययन कर लिया है मैं उसके बारे में चर्चा करूं तो मैं बात कर रहा हूं कि LSRW यानी ये जो हमारे 4 स्किल्स है, यानी 4 स्किल्स का मतलब है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो एक व्यक्ति विशेष में सामान्य कौशल यानी सामान्य जिसे नॉलेज की बात कहें कि जिसमें जो नॉलेज होना ही जरूरी है, तो उसमें हमारी 4 स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है। तो यानी हमारे पास में जो यूनिट चल रहा था हमारे पास, तो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे इन चारों स्किल्स में किस प्रकार से हम प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। तो डियर गाइस, हमने बात कर ली थी क्रम से LSRW, तो हम बात करेंगे आर यानी रीडिंग की। तो रीडिंग के लिए हमारा टॉपिक जो है मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इस यूनिट नंबर 4 को खत्म करने के बाद में। इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि यहीं पर हमारे पास में हमने जो पढ़ लिया है उससे पहले तो वो बात थी हमारी फ्लुएंसी क्या है और एक हमारे पास में एक्यूरेसी क्या है, यानी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की हमने चर्चा कर ली है। इसी क्रम में आगे अगर हम चर्चा करें तो हमने बात कही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसकी बात कर रहे हैं गाइस? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आपके यूनिट नंबर 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास में एक तो आता है क्या, नेमिंग वर्ड्स। क्या आता है माय डियर गाइस? नेमिंग वर्ड्स आता है। दूसरा हमने यहाँ पर बात कही है वर्ब की, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे आपकी मैं बुक की भाषा में कहूँ तो डूइंग या एक्शन, डूइंग या एक्शन वर्ड्स के में बात करेंगे। और एक हमने यहाँ बात कही है डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव वर्ड, किसकी बात कर रहे हैं? डेस्क्रिप्टिव वर्ड। और एक हम बात करेंगे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी रेफरेंस के अनुसार, संदर्भ के अनुसार किस प्रकार से एक शब्द का अर्थ बदल जाता है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो कहेंगे यहाँ पर सिंपल या शॉर्ट सेंटेंस, सिंपल या शॉर्ट सेंटेंस। तो माय डियर गाइस, मैं आपसे यहाँ चर्चा में यहाँ पर बात करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने यहाँ अध्ययन कर लिया है LSRW क्या है, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नेमिंग वर्ड्स क्या है, यानी जो नाउन, इसको हम नाउन कह सकते हैं भाषा में, एक डूइंग या एक्शन वर्ड्स जिसे हम वर्ब कह सकते हैं, एक डेस्क्रिप्टिव वर्ड जिसे हम एडजेक्टिव या क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, जिसको हमें अध्ययन करना है। और उसके आगे हम बात करेंगे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट और सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस। तो जो हमने अध्ययन कर लिया है उसमें मैं दोबारा उनको पढ़ा करके आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। और इसी क्रम में आज हम बात करते हैं हमारे बचे हुए पॉइंट्स की। तो बचे हुए पॉइंट्स में माय डियर गाइस यहाँ चर्चा चल रही थी हमारी, आपके पास में पॉइंट में डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स, किसकी बात चल रही थी? डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स। अब एक सबसे पहले बात तो आपके माइंड में आ रही होगी कि डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स क्या है। तो आपकी बुक में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स का मतलब है क्या, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? डेस्क्रिप्टिव वर्ड कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो आप इस डेस्क्रिप्टिव वर्ड सब कोई समझ लें। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि विस्तृत जानकारी प्रदान करना, या फिर मैं कहूं कि एक शब्द विशेष की अगर मैं आपको एक चर्चा कर दूं तो आपका जो एडजेक्टिव है वो तो डियर गाइस आपके नाउन को परिभाषित करता है, और आपका जो एडवर्ब है वो आपके जिसे हम कहें वर्ब कहते हैं, वर्ब को परिभाषित करता है। यानी आपका एडजेक्टिव है वो जनरली एक नाउन को परिभाषित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसी प्रकार से एडवर्ब एक वर्ब को परिभाषित करने के लिए काम में लिया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले बात मैं आपसे करता हूँ कि एडजेक्टिव की पहचान आपको वाक्य में कैसे करनी होती है और एडवर्ब की पहचान आपको वाक्य में कैसे करनी होती है। इसी क्रम में अगर चर्चा करूं, आपको यदि एक सिंपली एक सेंटेंस यदि आपको लिखा हुआ मिलता है
और लिखे हुए सेंटेंस का यदि आपको पूरी तरह से अर्थ आता है तो आप उस वाक्य में किस प्रकार से एक एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, देखो माय डियर गाइस, चर्चा करते हैं कि अगर यदि आपके वाक्य का आपको संपूर्ण अर्थ मालूम है, प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम है, तो कैसा या कैसी, कैसा या कैसे, इन दो शब्दों से यदि अगर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन पर जो आपको रिप्लाई मिलता है, यानी मैं ये कह दूं जो आंसर मिलता है, आंसर में जिस वर्ड का आपको ज्ञान होगा वही वर्ड आपका क्या कहलाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जांपल से इसको समझेंगे उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपका जो एडवर्ब है वो कैसे या किस प्रकार से, किसे प्रकार या तरह, किसे प्रकार या तरह से, इन शब्दों से यदि आप उन्हें, वही बात है कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पर आपको आंसर में जो वर्ड मिलता है वही वर्ड आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी मैं आशा करता हूं कि आपने एक बात समझ ली होगी कि डेस्क्रिप्टिव का वर्ड्स का मतलब है कि जो हमें नाउन या वर्ब के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं वो हमारे ग्रामेटिकल पार्ट्स में डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स कहलाएंगे, उनमें हमारे पास में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं। अब बात होगी, वैसे मैं सामान्यतः कह दूं कि जो एडजेक्टिव हैं वो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं और एडवर्ब भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अब डियर गाइस, इतनी बातें हो गई कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की पहचान के लिए कैसा या कैसे शब्द का सबसे पसंद करके हम आंसर में जो हमें वर्ड मिले उसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, और कैसे, कैसे और किस प्रकार से या किस तरह से क्वेश्चन करने पर जो आंसर में हमें जो वर्ड मिलता है वह हमारा एक एडवर्ब कहलाता है। मैं पहले तो अपने मन से एक एग्जांपल रखता हूं, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं आपके स्वयं के पीएचडीसी के एग्जांपल की। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, उस एग्जांपल के साथ में एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने चर्चा की है उन चर्चा के विषयों में मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको गहरी बात पर गौर करना है, जो पूरा आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। हमने कहा रमन एट एप्पल्स, रमन एट एप्पल्स, या हम कहें कि रमन एट sweet apples slowly। अब डियर गाइस, मैं यहाँ चर्चा करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ थोड़ी सा बात को समझेंगे कि आपका जो दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इस प्रकार से सेंटेंस दे दिया और कह दिया कि इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ नेम, यानी नेमिंग, यानी जो इसमें से आप इस सेंटेंस को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। आपसे कह दिया जाएगा कि प्रत्येक सेंटेंस को, इस सेंटेंस में दिए गए प्रत्येक वर्ड को अपने अपने क्या दीजिए, नाम दीजिए। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर, हम अलग करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रकार से आपको अलग करने की बात कहूंगा कि आप इस सेंटेंस को, जब भी आपके पास में कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को आप इस प्रकार से दो भागों में निश्चित ही बांट दें। बात करते हैं दो भागों में बांटने का कारण क्या है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसको तो हम कहेंगे सब्जेक्ट, और इस टोटल पार्ट को यानी क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेडिकेट वाक्य का एक वह भाग होता है जो हमारे को एक जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, डूअर जो होता है, इस डूअर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें जो अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है वह क्या होता है, हमारे पास में प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कहने का हम कह सकते हैं कि यह एक सब्जेक्ट है और इसका ये शेष पार्ट एक प्रेडिकेट है। ये बात तो हुई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। अब हमें आगे बात करनी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा इस वाक्य में जो सभी शब्द हैं, ये तो एक सेंटेंस को एनालिसिस करने की बात की, यानी सेंटेंस को मूल रूप से हमने दो भागों में बांट दिया और उसके बाद में हम आगे चर्चा करें तो हम कहेंगे कि यहाँ जो पर्टिकुलर रमन जो है, आपने पूर्ण जो नॉलेज गहन किया है उसके अनुसार हम चर्चा करते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड्स कहेंगे।
नेमिंग वर्ड्स का मतलब जो आपको किसका ज्ञान करा रहा है, नाउन का ज्ञान करवा रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका नेमिंग वर्ड्स कहलाएगा। यानी सेंटेंस में ये आपका एक नेमिंग वर्ड्स हो गया। उसके बाद में आपका जो एट जो है वो क्या है, क्रिया यानी कार्य को दर्शा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ब कहलाएगा। अब यहां तक की बातें तो हमने पढ़ ली है, यानी नेमिंग वर्ड्स क्या है और वर्ब क्या है, ये दो बातें आपने पूर्व अध्ययन कर लिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे की। तो देखो आज हमारे पास चर्चा हो रही है इससे और इस वर्ड की। तो एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, तो यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने आपसे कहा कि कैसा या कैसी, तो एग्जांपल के लिए मैं ये कहता हूं कि सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या है, रमन एट स्वीट एप्पल्स स्लोली। रमन ने धीरे धीरे रमन ने धीरे धीरे स्वादिष्ट सेब खाए। यानी माय डियर गाइस, मैं ये कहूंगा कि आप इस सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। मेरा कहता ये है कि मैंने ये जो सेंटेंस का अर्थ लिखा है उसका उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। यानी अब आपको पता लगाना है कि सेंटेंस में कौन कौन सब तो डेस्क्रिप्टिव है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स कौन से हैं। तो देखो बात करते हैं, रमन ने धीरे धीरे स्वादिष्ट सेब खाए। तो बात करते हैं यहां पर, रमन ने किसने खाए, रमन ने, यानी ये भी एक क्या है, नाउन है। काम क्या किया, खाना, यानी वर्ब है। क्या खाए, सेब, यानी ये भी एक नाउन है। कैसे सेब खाए, तो स्वादिष्ट, यानी कैसे। तो ये कैसे तो कैसे सेव खाए, तो मीठे, यानी मीठे सेव है। ये क्या हो गया हमारे पास में एडजेक्टिव। सेव कैसे खाए, किस तरह से खाए, किस प्रकार से खाए, तो कह रहे हैं धीरे धीरे। तो माय डियर गाइस, आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी ये जो शब्द है ये तो बता रहे हैं कि सेव खाने का जो कार्य है वो किस रूप में किया गया, धीरे धीरे किया गया। यानी जो खाने का काम जो है वो धीरे धीरे किया गया, और जो सेव है वो कैसा था, तो कह रहा है कि स्वादिष्ट था। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। यानी इस प्रकार से आपके सामने एक एग्जाम में सेंटेंस दिया गया होगा, उस सेंटेंस में आपको किसी भी एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और अंडरलाइन करके आपसे बात जानना चाहेगा कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है। यानी नेमिंग वर्ड्स है, वर्ब्स है, डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स है, या फिर और कुछ है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके बुक के एग्जांपल्स की ओर चलने से पहले थोड़ा सा एक बात और आपको बताता हूं कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं माय डियर गाइस। तो यहां देखो बात करते हैं, यहां पर सामान्यतः हमने कहा राकेश इज अपॉइंटेड chairman last year। राकेश इज अपॉइंटेड चेयरमैन लास्ट ईयर। यानी इस सेंटेंस के साथ में एक बात करना चाहूंगा कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे राकेश एक सब्जेक्ट हो गया, शेष पूरे इस पार्ट को हम एक रूप में क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट कह सकते हैं। अब इस प्रेडिकेट वाले पार्ट में अगर आपसे कहा जाए कि इज और अपॉइंटेड क्या है, तो इसको आप वर्ब कहेंगे। यहाँ पर जो चेयरमैन जो शब्द हमारे राइट, मैं इसके विषय में आपको विशेष तो बताना चाहता था कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो कह रहे कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। पूरक का मतलब इससे पूर्व दिए गए किसी शब्द के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब आप कहेंगे कि जानकारी प्रदान करना डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी होते थे, तो डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स अलग चीज है, वो विशेषता बताता है।
जबकि ये उसके उसके संबंध में अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है। तो देखो अभी कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं किन किन के हो सकते हैं, तो एक वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। समझ लेंगे इस कॉम्प्लीमेंट को क्या है। तो राकेश इज अपॉइंटेड चेयरमैन, तो किसे चेयरमैन चुना गया, राकेश को। तो यानी चेयरमैन शब्द जो है वास्तव में किसके लिए है, राकेश के लिए। किसके लिए डियर गाइस, राकेश के लिए। उसी प्रकार से मैं कहूं कि राकेश अपॉइंटेड रेखा a chairman राकेश अपॉइंटेड रेखा चेयरमैन लास्ट वीक। यानी क्या हुआ कि अभी देखो जो चेयरमैन शब्द था वो किसके बारे में जानकारी दे रहा था, राकेश के बारे में। जबकि इस बार क्या हो रहा है कि राकेश अपॉइंटेड राकेश ने रेखा को क्या कर दिया है, चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। यानी पहले भी चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट था, इस बार भी चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट है, पर पहले वाला जो कॉम्प्लीमेंट था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, और इस बार जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए बात को। यानी आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में मैनू के बाद में कोई शब्द दिया गया है, वह शब्द हो सकता है कि आपके वाक्य की सब्जेक्ट या वाक्य के ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो माय डियर गाइस, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल के विषय में चर्चा करते हैं कि आपके एग्जाम्पल क्या हैं और क्या नहीं है। उन एग्जाम्पल की विशेष बात क्या है, इस विषय पर हम गौर करेंगे। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दिए गए बुक के एग्जाम्पल्स की। तो आपके इस बुक में दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल की यहाँ चर्चा करते हैं। मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से कौन सा आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। तो यहाँ देखिए, आई बॉट ए ब्राउन स्वेटर, यानी आई यानी मैंने बॉट यानी खरीदा, यानी एक ब्राउन यानी भूरे रंग की स्वेटर यानी स्वेटर। तो यानी स्वेटर है तो कैसी है स्वेटर, तो यानी स्वेटर को जो ब्राउन शब्द है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या हम कहें कि उसको डिस्क्राइब कर, उसको वर्णन कर रहा है, उसकी बात, उसकी जो विशेषता है उसको बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेमिंग वर्ड्स है, नाउन जो है, इससे नाउन स्वेटर को क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, इसका आंसर क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्योंकि हमने इस बात साफ तौर पर सीख ली है, जान ली है कि नाउन को परिभाषित करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब की पहचान आपको ना बता दी कि कार्य का होने का जो प्रकार बताएगा वो कहलाएगा एडवर्ब, और जो एक वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता को बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा डियर गाइस। आगे हम बात करते हैं द कैंडिडेट प्रेजेंटेड, द कैंडिडेट यानी सदस्य, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत की, बताई, द आर्गुमेंट अपनी बहस, अपनी जिसे कहते हैं अपना विषय, वेरी लॉजिकली बहुत ही तार्किक रूप से, यानी तर्क संगत रूप में। तो यानी जो कैंडिडेट थे, सदस्य जो थे, उन्होंने अपने आर्गुमेंट, अपनी बहस को किस प्रकार से प्रस्तुत किया, तो कह रहे हैं कि बहुत ही तार्किक रूप से। कैसे, बहुत ही तार्किक रूप से। तो ये कह सकते हैं कि जो आर्गुमेंट जो है उनको प्रस्तुत करने का तरीका बताया गया है, का जो प्रस्तुत करने का कार्य है वो बताया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस प्रकार से स्वेटर को परिभाषित करने के लिए ब्राउन था, उस प्रकार से प्रेजेंट को परिभाषित करने के लिए वेरी लॉजिकली आया है। डियर गाइस, ऐसा ना हो कि आप दिए गए इस नाउन को क्या समझ लें कि ये इस नाउन के लिए आया है, नहीं। तो वेरी लॉजिकली जो शब्द है वो आपका एक एडवर्ब है, और ये किसको परिभाषित कर रहा है, तो आपके प्रेजेंट के शब्द को परिभाषित कर रहा है। तो बार बार मैं आपसे बात कहूंगा कि आपका जो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब सामान्यतः एक वर्ब या एक एडजेक्टिव की भी या फिर एक सम एडवर्ब को भी क्या कर सकता है, परिभाषित कर सकता है। कहता तात्पर्य ये होगा कि वाक्य के अंदर यदि एक एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है
तो वो एक वर्ब को परिभाषित करने के लिए, एडजेक्टिव को परिभाषित करने के लिए या एक एडवर्ब को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। जबकि एडजेक्टिव जो है वो केवल किसको परिभाषित करेगा, नाउन को। आगे की बात करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क यानी बिकॉज ऑफ यानी के कारण से, यानी उसके हार्ड वर्क, वर्क यानी कार्य, यानी क्या कार्य, तो कार्य यानी क्या हो गया, नाउन। तो कैसा कार्य, तो कह रहे कठिन कार्य, कठिन परिश्रम, तो यहाँ कठिन, कैसा कठिन, तो नाउन को परिभाषित कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा हमेशा एडजेक्टिव। सोहेल रोज टू द टॉप पोजीशन, कि कठिन परिश्रम के कारण सोहेल नाम का जो व्यक्ति विशेष है रोज यानी उठा, टू द टॉप पोजीशन, वो कहां चला गया, एक उच्च स्थान पर चला गया, इन कंपनी यानी अपनी मित्र मंडली में, क्विकली बहुत जल्दी से, यानी कैसे गया, बहुत जल्दी से, यानी कठिन परिश्रम करने से अपने मित्र मंडली में सोहेल जो है वो कहां चला गया, एक टॉप पोजीशन पर चला गया। तो गया या उठा, तो कैसे उठा, तो करें जल्दी से उठा, तो यानी ये क्या हो गई, आपके पास में एडवर्ब हो गई और ये परिभाषित कर रहा है किसको, रोज को, जो आपके पास में क्या है, वर्ब है। यानी बात को आपको बार-बार बता रहा हूं कि एडवर्ब आपको वर्ब को परिभाषित करने के लिए आप प्रयोग में लिया गया है, जबकि एडजेक्टिव एक नाउन को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में लिया गया है साथियों। दिस रेड साड़ी इज ब्यूटीफुल, यानी दिस यानी यह रेड साड़ी, यह जो लाल रंग की जो साड़ी है, कैसी साड़ी, तो कह रहे रेड, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया डियर गाइस, क्योंकि साड़ी क्या है, नाउन है। इज ब्यूटीफुल, कि जो रेड साड़ी जो है वो कैसी है, तो कह रहे ब्यूटीफुल है, तो ये भी एक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ तो इस सेंटेंस दो एडजेक्टिव हो गए और दोनों ही एडजेक्टिव किसको परिभाषित कर रहे हैं, साड़ी शब्द को परिभाषित कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम की ध्यान रहे, आपके एग्जाम में सीधा आपको एक सेंटेंस दे सकता है, सेंटेंस में आपसे पूछेगा या आपसे जानना चाहेगा, पूछेगा कि आप इसमें नेमिंग वर्ड्स, वर्ब, डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ठीक है, इनके बारे में जानकारी दें। बट द रेड साड़ी विद गोल्ड प्रिंट, बट द रेड साड़ी, ये यही जो रेड साड़ी है उसके बारे में बता रहे हैं। बट द रेड साड़ी विद गोल्ड प्रिंट इज मोर ब्यूटीफुल, जहां तक ब्यूटीफुल ओनली था, इस बार क्या लगा गया, मोर, तो मोर ब्यूटीफुल। अब मैं डियर आपको एक बात बताता हूं कि आपने डिग्री पढ़ी होगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी आपने एडजेक्टिव पढ़ते समय आपको पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में, 11th क्लास में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बस वही बात कही गई है कि आप एक एडजेक्टिव है उसमें भी क्या कर सकते हैं, कम बत्ती कर सकते हैं उसकी तुलना करके। तो यहाँ केवल सुंदरता, यहाँ मोर ब्यूटीफुल है यानी और अधिक सुंदर है, और फिर आपने यहाँ देखा कि एक शब्द और लगा दिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ये तो हो गया आपका कंपैरेटिव, ये हो गया आपका सुपरलेटिव और ये आपका एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इस प्रकार से मैं आपसे बात कहूंगा कि आपके इस वाक्य में ये बताने का पर्पस रखा गया है कि आपकी जो डिग्री है यानी जो आपका एडजेक्टिव है वो डिग्री के अनुसार भी 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो माय डियर गाइस, ये तो बात हुई आपके एडवर्ब एडजेक्टिव की जो सामान्य रूप में आपके वाक्य में आ रहे थे। अब बात हो रही है कि क्या आपके एडवर्ब या एडजेक्टिव का किसी अन्य स्थान पर गलत रूप में प्रयोग करने पर क्या उस वाक्य में, उस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कुछ अर्थ ही अनर्थ हो सकता है या अर्थ बदल सकता है। तो इस बात पर गौर करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ आपके जो 4 सेंटेंस है डियर गाइस, इन चारों सेंटेंस में एक शब्द पर जोर दिया गया है, वो शब्द आपके पास में है ओनली। तो माय डियर गाइस, यहाँ बात करी हुई है, आपको समझेंगे ओनली शब्द अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त किए जाने से उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो गया, इस बात पर मैं आपका जोर देना ध्यान लाना चाहूंगा। तो यहाँ देखिए, आपने कहा ओनली जीवन इज ए गुड फूड, यानी ओनली जीवन से पहले प्रयोग में किया गया तो कहा गया
कि केवल जीवन एक अच्छा कुक है। यानी कहता तात्पर्य हुआ कि कुक तो बहुत सारे हैं, कुक का मतलब है रसोई बनाने वाले, भोजन बनाने वाले, किंतु उनमें से ओनली जीवन, केवल कौन अच्छा है? जीवन ही अच्छा है। यानी बहुत सामान्य भोजन बनाने वाले बहुत सारे हैं, पर जीवन एक अच्छा भोजन बनाता है। आगे आपने देखना, जीवन ओनली इज ए गुड कुक। बात को समझ में गौर करना, यहां तो कहा गया कि केवल ही जीवन, केवल कौन? जीवन, यानी जीवन के सिवाय और कोई दूसरा अच्छा कुक है ही नहीं। तो डियर गाइस, हमने बात कही कि ओनली जीवन, केवल कौन है? जीवन। ओनली जीवन इज ए गुड कुक, यानी ओनली जीवन क्या है? एक अच्छा रसोइया है। अब यहां आगे देखो कि ओनली पहले लगाया था, इस बार कह रहे हैं जीवन के बाद लगा दिया। तो आप सोचते होंगे कि केवल आगे पीछे तो हुआ है, अंतर क्या हो गया? देखो कितना अंतर आ गया कि जीवन ओनली, जीवन जो है ओनली केवल इज ए गुड कुक। जीवन नाम का जो व्यक्ति है केवल अच्छे रसोई बनाने के सिवाय अन्य और कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी ना तो पढ़ सकता है, ना कोई मजदूरी कर सकता है, ना ही अन्य और किसी काम का कोई काम कर सकता है। यानी किसी प्रकार का और कोई काम नहीं कर सकता, केवल अच्छे भोजन बनाने के सिवाय। आगे देखो, ओनली पहले जीवन से पहले था, इस बार जीवन के बाद में है, और इस बार जीवन और इज के भी बाद में है। तो अब अंतर क्या हुआ सेंटेंस का? जीवन इज ओनली ए गुड कुक। यानी यहां पहले वाले वाक्य में देख रहे हैं, इस वाक्य में दोनों अंतर क्या है? जीवन ओनली, जीवन जो है केवल इज ए गुड कुक, यानी जीवन केवल अच्छा ही भोजन बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता, अच्छे भोजन के सिवाय और अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। जबकि आगे वाला सेंटेंस क्या कहता है कि जीवन इज, यानी है ओनली ए गुड कुक, यानी यहां बहुत सारे कुक हैं, रसोई तो बहुत सारे हैं, यानी अच्छा भोजन तो सही बनाते हैं, सभी बनाते हैं, पर अच्छा भोजन बनाने वाला ओनली जीवन है, यानी जीवन के सिवाय और कोई दूसरा अच्छा भोजन नहीं बनाता। जीवन इज ए गुड कुक ओनली। अब कह रहे हैं कि जीवन जो है ओनली एक अच्छा रसोइया ही है, मतलब और कुछ भी नहीं है, वो केवल रसोई के कार्य के सिवाय जीवन और कुछ भी नहीं कर सकता। समझ गए गाइस? तो यहाँ बात हुई आपके डेस्क्रिप्टिव जो पॉइंट था इसकी, यानी डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या आपको समझना होता है, ये बातें हमारी कंप्लीट हुई। इसी के बाद में आपको मैं टास्क कराऊंगा, टास्क का आपको वीडियो मिल जाएगा। साथियों मैं इसी के साथ एक बात करूंगा कि आप इन वीडियो को विशेष तौर से जो मैं इस प्रकार से बनाता हूं वीडियो को, तो आप 100% अपने साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो आप देख रहे होंगे कि पसीने आ रहे हैं, पंखा बंद पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपने वीडियो बनाना, यानी आप समझ गए होंगे कि जब मैं आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत करके एक वीडियो बना सकता हूं, तो इसका मतलब है कि आपका भी एक तरफ बनता है कि आप अपने साथियों तक तो कम से कम क्या करें, इस बात को पहुंचाएं कि हमारे लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, हमारे लाभदायक है, आज के लिए नहीं फ्यूचर तक के लिए लाभदायक है। ऐसा ना समझिए कि आप बीएसटीसी के एग्जाम मात्र के लिए इनको पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में भी काम आएंगे। धन्यवाद साथियों।